मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज में। मित्रों, आज आपके साथ बात करूंगा मकर राशि का मासिक राशिफल, साल का पहला महीना जनवरी 2024। यह गोचर आपके सामने है मकर राशि के जातकों का, और यह मकर राशि का जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यह लग्न पर आधारित नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके थंबनेल में मैंने लिखा है, राहु ने किया बदनाम, शनि देंगे इनाम। तो मित्रों, इस प्रकार से राहु ने आपको बीते हुए समय में बदनाम करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अब जो शनि महाराज हैं वह आपके ऊपर बहुत दयालु कृपालु हुए हैं, और जनवरी साल के पहले महीने से ही वह आपके धन भाव में मूल त्रिकोण राशि में अपनी विराजमान हैं, दूसरे भाव में। तो मित्रों, यदि व्यक्ति के हाथ को तीन तीन ब्रह्म कारक ग्रह पकड़ करके सफलता के दरवाजे तक ले जाते हैं, तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं होती है वह आपको पीछे धकेल दे, आपके पैर पीछे खींच ले। तो मित्रों, इस प्रकार यह मकर राशि के जातकों का राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मकर राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, और मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यह है कि उनकी यह जाती हुई साढ़े साथी है। साढ़े साथी का बहुत कम समय, लगभग 1-1.25 साल का समय बाकी है। ऐसी स्थिति में शनि महाराज दूसरे भाव में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और वह ब्रह्मकारक ग्रह हैं दूसरे भाव में, और द्वादश भाव में मंगल और सूर्य ब्रह्मकारक ग्रह। 3 ब्रह्मकारक ग्रहों ने आपकी राशि को यहाँ पर संरक्षण दिया है, आपका साथ दिया है, आपको प्रोटेक्ट किया है। तो घबराने की बात नहीं है। मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया, धन भाव में शनि मूल त्रिकोण राशि में है, जहां यह आपके धन की स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे, उसकी धन की गतिविधि को बहुत अच्छा सफल बनाएंगे। उसी प्रकार से यह यहाँ पर रह करके आपके परिवार कुटुंब का भी भरण पोषण करेंगे, और सौहार्द का वातावरण आपको देने वाले हैं। तृतीय भाव में राहु जो है कभी कभी आपको अति पराक्रमी, अति साहसी, दुस्साहसी बना सकता है, और इसके कारण दुस्साहस करने से बचें। अपने गुस्से पर, आवेश पर नियंत्रण रखें, नहीं तो यही आपको बदनामी दिलाने वाला है। आप गुस्से में अंधे ना हो जाएं, इसकी सुरक्षा शनि महाराज ने करनी है, और आपने भी स्वयं ध्यान देना है। जब गुस्सा बहुत अधिक अपने चरम सीमा पर हो तो व्यक्ति गुस्से में, आवेश में अंधा हो जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव में जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज आपको यहाँ पर घर परिवार की जो समृद्धि है उसके साथ साथ आपको भौतिक सुख देने वाले हैं, भौतिक संसाधन देने वाले हैं। जमीन, जायदाद, भवन, भूमि, बंगला, गाड़ी, यह सब आपको गुरु महाराज अपनी ही मित्र राशि मेष राशि में विराजमान हैं, और यह अभी पूरे महीने जनवरी के महीने यहीं पर विराजमान होकर रहने वाले हैं। तो जनवरी का महीना आपकी भौतिक सुख साधनों का महीना है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने नेक जो कार्य हैं, पुण्य कार्य हैं, उन पर लगे रहना है। नहीं तो राहु यहाँ पर आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। राहु तृतीय भाव में अति पराक्रमी, दुस्साहसी तो बनाएगा, भाई, बंधु, पड़ोसियों से भी यह झगड़ा कराएगा। इसलिए
इन बातों का ध्यान दें, पड़ोसियों से, भाइयों से बना करके रखें और उन्हें आवेश में आकर के कुछ गलत ना बोल दें। चतुर्थ भाव में गुरु महाराज ज्ञान के कारक हैं और आपकी बेसिक शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। इसकी शुरुआत बहुत अच्छी जगह से होने वाली है जनवरी के महीने में। और पंचम भाव वो उच्च शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। इसके स्वामी शुक्र महाराज 18 जनवरी तक 17 जनवरी तक एकादश भाव में है। सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपकी उच्च शिक्षा, संतान की परवरिश, संतान का तनाव आपको नहीं रहने वाला है और परवरिश अच्छी होने वाली है। और आप खान पान के विषय में ध्यान नहीं भी देते हैं तो भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है मकर राशि के जातकों का। षष्ठम भाव शत्रुनाशक, यह शत्रु का भाव है। शत्रुनाशक जो ग्रह हैं इसके भाव के स्वामी हैं, वह एकादश भाव में विराजमान हैं और षडाष्टक योग बना रहे हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, सप्तम दृष्टि से यह अपने भाव को देखेंगे 7 जनवरी के बाद। 7 जनवरी को सूर्य नारायण भगवान जहां विराजमान हैं उनके साथ बुध भी पहुंच जाएंगे, तो अपने भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो शत्रुओं से सचेत रहने की आवश्यकता तो है, लेकिन शत्रु आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, ऐसी गतिविधि यहां पर बन रही है। लोन लिया है, ऋण लिया है, कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, तो यह आपके लिए समय है। कर्ज, उधारी, लोन सब चुकता इस महीने उसकी जो चुकता होने की बारी आ चुकी है। सप्तम भाव यह आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है। इसमें आप अपने पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के मान सम्मान को बना करके रखें, एक दूसरे का आदर भाव से सम्मान करें। दाम्पत्य जीवन में कोई हलचल ना हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो शनि महाराज है इसके साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं और सूर्य मंगल भी षडाष्टक योग बना रहे हैं। इसलिए आपको दाम्पत्य जीवन में कदम फूंक फूंक करके चलना है। और इस महीने आपकी विवाह की शुभ सूचना मिलने वाली नहीं है जनवरी के महीने, और फरवरी से इसकी शुरुआत हो सकती है, वो फरवरी के महीने में बताऊंगा। और जहां तक दैनिक जीवनचर्या की बात है वो बहुत अच्छी चलने वाली है, क्योंकि शनि, सूर्य, मंगल यह षडाष्टक योग बना रहे हैं। यह षडाष्टक योग दैनिक जीवनचर्या के लिए बहुत उत्तम गतिविधि यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान षडाष्टक योग बनाते हुए अपने मित्र की राशि में द्वादश भाव में विराजमान हैं, लेकिन यहां पर आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है 14 जनवरी तक। और फिर 14 जनवरी के बाद नवम पंचम का योग बना रहे हैं। 14 जनवरी के बाद यह आप अपने प्रियम परम प्रिय राशि में जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे, और वहां जाकर के आपको स्वास्थ्य लाभ देने वाले हैं 15 जनवरी से। क्योंकि षडाष्टक योग यहाँ पर बनाते हैं, फिर भी षडाष्टक योग बनाते हुए भी यह शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। मकर राशि के जातकों को कोई भी दुख है, तकलीफ है, उनका स्वास्थ्य गिरावट में है, वह स्वास्थ्य इनका ठीक होने वाला है। नवम भाव में केतु महाराज विराजमान है, यह धर्म का भाव है। आप पुण्य कर्म करने में, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे इस महीने में, और आप दान देने में भी पीछे नहीं हटेंगे, और दूसरों की सहायता, जरूरतमंदों की सहायता करने में भी आप अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसी सुंदर गतिविधि का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और सूर्य नारायण भगवान, जैसे कि मैंने आपको बताया, 15 जनवरी को मकर राशि अपनी परम प्रिय अपने पुत्र की राशि में जा रहे हैं। यह योग आपके लिए बहुत सुखद योग है, बहुत सुंदर योग है, और इस कारण से आपकी जो कार्य क्षेत्र है
बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब हो और विदेश गमन हो, यह शुरुआत आपकी होने वाली है जनवरी के महीने से। और क्योंकि आपके जो उच्च शिक्षा भाव के स्वामी हैं शुक्र ग्रह, वह एकादश भाव से आपके इस भाव को, पंचम भाव को देख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आपने अपने कर्म क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की छाप इस महीने छोड़नी है। एकादश भाव में बुध और शुक्र हैं। बुध 7 जनवरी तक और शुक्र 18 जनवरी तक यहाँ रहेंगे और 18 जनवरी को वह धनु राशि में, नवम राशि में जाएंगे, द्वादश भाव में जाएंगे। तो तब तक यह इनकम को उत्तरोत्तर बढ़ाने वाले हैं बुध और शुक्र, क्योंकि जो शुक्र हैं वह आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध हैं नवम भाव के स्वामी हैं। दोनों त्रिकोण के स्वामी एकादश इनकम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन जब यह राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में जाएंगे तो भी यह आपको शुभ परिणाम ही देने वाले हैं, क्योंकि जो दशमेश है शुक्र, वह द्वादश भाव में जाकर के आपकी यात्राओं को सफल बनाने वाले हैं और दशम भाव से संबंधित कर्म से संबंधित सभी रिजल्ट, परिणाम आपको पारितोषिक के रूप में देने वाले हैं। तो यह जो जनवरी महीने का फलादेश था, राशिफल था मकर राशि के जातकों के लिए, वह राहु ने किया बदनाम, शनि देंगे इनाम। यह राहु का ध्यान आप अवश्य रखें। यह साल का 9 वर्ष का पहला महीना आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने वाला हो, ऐश्वर्य वैभव को बढ़ाने वाला हो। और शनि, गुरु, सूर्य और मंगल यह आपका साथ आजीवन निभाएं। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है मकर राशि की यह जाती हुई साढ़े साथी उनके जीवन को मंगलमय मंगल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।